पाई चार्ट, पाई आलेख की व्याख्या। यह पाई चार्ट किसी मेट्रो शहर में एक फ्लैट के निर्माण में विभिन्न मदों के व्यय को प्रदर्शित करती है। पाई चार्ट को पढ़कर विभिन्न मदों में हुए प्रतिशत व्यय को ज्ञात कीजिए। यदि फ्लैट की कीमत 5,40,000 रुपए हो तो निम्न ज्ञात कीजिए। पहला, स्टील और सीमेंट पर हुए व्यय को पृथक रूप से ज्ञात कीजिए। दूसरा, लकड़ी और ईंटों पर हुए व्यय का अंतर ज्ञात कीजिए। हल। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न मदों में राशि व्यय हुई है। सबसे पहले मजदूरी में कुल खर्च बराबर 1,50,000 रुपए, प्रतिशत में 27.7%। लकड़ी के लिए 1,35,000 रुपए, प्रतिशत में 25%। सीमेंट के लिए 1,12,500 रुपए, प्रतिशत में 20.83%। ईंटों के लिए बराबर 75,500 रुपए, बराबर 13.88%। स्टील के लिए बराबर 67,000 रुपए, प्रतिशत में बराबर 12.5%। तो इस प्रकार कुल खर्च बराबर 5,40,000 रुपए। पृथक रूप से स्टील और सीमेंट पर हुआ व्यय क्या है? सारणी से हम पाते हैं स्टील पर हुआ व्यय बराबर 67,000, सीमेंट पर हुआ व्यय बराबर 1,12,500 रुपए, लकड़ी और ईंटों पर हुए व्यय का अंतर क्या है? लकड़ी पर हुआ व्यय बराबर 1,35,000 रुपए, ईंटों पर हुआ व्यय बराबर 75,500 रुपए। तो इस प्रकार लकड़ी और ईंटों पर हुआ व्यय बराबर 1,35,000 घटाओ 75,500 बराबर 59,500 रुपए। इस चित्र में दिखाया गया पाई चार्ट एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट को पढ़कर विभिन्न मदों का प्रतिशत व्यय ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं भोजन पर क्षेत्र का प्रतिशत 61, घर पर 16.66%, वस्त्र पर 13.88%, ईंधन पर 5.55% तथा अन्य पर 2.77% खर्च हुए हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय कोण 360 डिग्री है और क्षेत्र का प्रतिशत कुल 100% है। विद्यार्थियों ने मिक्स फ्रूट के कैन खरीदे और उसमें मिश्रित विभिन्न फलों को गिना। गिनने के बाद उन्होंने निम्न पाई चार्ट को बनाया। कौन सा फल सबसे अधिक फ्रूट मिक्स में पाया गया? पाई का सबसे बड़ा खंड 52% पर संतरा है। किन दो फलों का मिक्स में प्रतिशत समान है? दो खंड समान आकार के हैं, प्रतिशत में सेब और नाशपाती का मिक्स में समान प्रतिशत है। आम का क्या प्रतिशत है? यदि मिक्स फ्रूट में 52% संतरा है, चूंकि हमें संतरों का 52% अनुपात दिया गया है, यह चार्ट से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है और आम 8% है। यह वृत्त आलेख दर्शाता है कि संतोष कैसे साप्ताहिक दिन को व्यतीत करता है। पहला, 24 घंटे के दिन में संतोष किस क्रियाकलाप पर सबसे अधिक समय व्यतीत करता है? इस क्रियाकलाप पर वह कितने घंटे व्यय करता है? दूसरा प्रश्न, संतोष कितने घंटे विद्यालय और गृह कार्य में व्यतीत करता है? तीसरा प्रश्न, उसके दिन का कितना प्रतिशत खाने में व्यतीत होता है? यह वृत्त आलेख दर्शाता है कि संतोष कैसे साप्ताहिक दिन को व्यतीत करता है। 24 घंटे के दिन में संतोष किस क्रियाकलाप पर सबसे अधिक समय व्यतीत करता है? इस क्रियाकलाप पर वह कितने घंटे व्यय करता है? हल। सबसे बड़े खंड को सोने में से नामांकित किया गया है। 24 घंटे के 35% की गणना करें। 24 घंटे का 35% बराबर 8.4। संतोष 8.24 घंटे सोने में व्यय करता है, जो 8 घंटे और 24 मिनट के बराबर है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए दशमलव भाग को 60 से गुणा कीजिए। तो इस प्रकार 0.4 गुने 60 बराबर 24। प्रश्न है, संतोष कितने घंटे विद्यालय और गृह कार्य में व्यतीत करता है? हल है,
संतोष अपने दिन का 30% विद्यालय में और 10% गृह कार्य में व्यय करता है। विद्यालय में 24 का 30% बराबर 7.2, गृह कार्य पर 24.10% बराबर 0.1 गुने 24 बराबर 2.4। आगे जारी है, दोनों को जोड़ते हैं तो इस प्रकार संतोष कुल 9.6 घंटे विद्यालय और गृह कार्य में व्यतीत करता है, जो 9 घंटे और 36 मिनट के बराबर है। प्रश्न है, उसके दिन का कितना प्रतिशत खाने में व्यतीत होता है? हल, खाने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए शेष अन्य श्रेणियों के प्रतिशत का योग कीजिए। इस प्रकार कुल प्रतिशत है 95%, 100% घटाओ 95% बराबर 5%। तो इस प्रकार संतोष अपने दिन का 5% खाने में व्यय करता है। यह पाई चार्ट 200 व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप के प्रतिशत को दर्शाता है। पहला, इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी है? दूसरा, इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है? इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए या बी है? इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी है? तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 19% गुने 200 बराबर 19 गुने 200 बटा 100 बराबर 38 व्यक्ति। इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है? बराबर 120 व्यक्ति। इस समूह में कितने व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए या बी है? बराबर 82। अनुपमा ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें उसने अपने विद्यालय के बच्चों से पालतू पशु का नाम पूछा। परिणाम को पाई चार्ट पर दर्शाया गया है। पहला, यदि विद्यालय में 800 बच्चे हैं, कितनों ने कहा कि उनका पालतू जंतु मत्स्य था? यदि 288 बच्चों ने कहा कि उनका पालतू पशु कुत्ता था, तो कितनों ने कहा कि उनका पालतू पशु खरगोश है? पहला प्रश्न वह इस प्रकार से था, यदि विद्यालय में 800 बच्चे हैं, कितनों ने कहा कि उनका पालतू जंतु मत्स्य था? हल, अन्य प्रकार के पालतू पशुओं का कुल प्रतिशत बराबर 96%। तो इस प्रकार मत्स्य को पालतू पशु बताने वालों का प्रतिशत बराबर 4%। अतः मत्स्य को पालतू पशु बताने वालों की संख्या बराबर 32। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से थे, यदि 288 बच्चों ने कहा कि उनका पालतू पशु कुत्ता था, तो कितनों ने कहा कि उनका पालतू पशु खरगोश है? हल, उनमें से 7% ने कहा कि उनका पालतू पशु खरगोश था। तो इस प्रकार खरगोश को पालतू पशु बताने वालों की संख्या है 56। यह पाई चार्ट विद्यालय आने वाले 800 विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त यातायात माध्यम के प्रतिशत को दर्शाता है। कितने विद्यार्थी विद्यालय में साइकिल से आते हैं? 45% गुने 800 बराबर 360 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी विद्यालय पैदल नहीं आते? उत्तर है 680 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी विद्यालय बस या कार से आते हैं? उत्तर है 320 विद्यार्थी। यहाँ दिया गया वृत्त आलेख एक देश के किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों के मद में व्यय दिखाता है। आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संपूर्ण व्यय का कितना प्रतिशत टेनिस पर व्यय किया जाता है? टेनिस पर व्यय धन का प्रतिशत है 45/360 गुने 100 बराबर 12.1/2%।